नमस्कार, आज हम आए हुए हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बीके आरोग्य में, जो कि अपनी तरह का पूर्वांचल के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे कि आयुर्वेद के थ्रू लोगों का इलाज किया जाता है। और जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर बीके चौरसिया जी, इनको किडनी में बहुत ही महारत हासिल है। अगर हम कहें कि मरीजों के लिए एक वरदान है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने मरीजों का यहाँ पे इलाज हुआ है किडनी का या शुगर का या फिर मोटापे का, उसमें से 99.9% मरीज ठीक हो गए हैं। कुछ तो ऐसे डायलिसिस के क्रिटिकल मरीज भी आए हैं कि जो कि बचने की कंडीशन में नहीं थे, लेकिन उनका डायलिसिस भी बंद हुआ है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए डॉक्टर बीके चौरसिया जी से बात करेंगे और उनसे जो है इन सब सवालों का जवाब लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या आयुर्वेद के अंदर ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, इन सारे रोगों का क्या इलाज है या नहीं। जैसे कि एलोपैथ दवाओं के बारे में डॉक्टर एक भ्रांति फैला रहे हैं लोगों के अंदर, तो क्या वह एलोपैथ से अच्छा और एलोपैथ से बढ़िया इलाज आयुर्वेद में है या नहीं है। तो आइए डॉक्टर बीके चौरसिया जी से बात करते हैं। जो किडनी मरीज होते हैं उनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? किडनी पेशेंट्स की सबसे पहले शुरुआती लक्षण ये होता है कि पेशाब में आपकी झाग अगर आना शुरू हो गया, आपने देखा कि पेशाब करने आप जा रहे हैं, हल्का झाग जैसा आ रहा है, तुरंत सावधान होने की जरूरत है। पेशाब में अगर इन्फेक्शन बना हुआ है, पेशाब में जलन हो रही है, वो भी किडनी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। शरीर में सूजन अगर आ रही है, आप देख रहे हैं शरीर में, हाथ में, पैरों में, चेहरे पे स्वेलिंग दिख रही है, तुरंत सावधान हो जाए, किडनी फेल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं और पुराने पेशेंट हैं तो रेगुलर जांच करवाइए, आपकी किडनी जल्दी खराब हो सकती है। अगर आप एलोपैथ मेडिसिन ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, किडनी आपकी खराब हो सकती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मुँह का स्वाद अगर कसैला रहता है जो कि ऊर्जा बढ़ने की वजह से होता है, तो वो भी किडनी की दिक्कत का शुरुआती लक्षण हो सकता है। तो इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आप तुरंत सावधान हो जाएं कि किडनी का लक्षण हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर लोग जो है अपने मरीज को भ्रमित करते हैं कि किडनी का जो इलाज है सिर्फ यही है ट्रांसप्लांट कराना। क्या ये सही है? देखिए, एलोपैथ में डॉक्टर्स बोलते हैं कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जो रास्ता है वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि उनके पास वही दो इलाज हैं। क्योंकि एलोपैथ दवाइयाँ केमिकल से बनी होती हैं और उन दवाओं से जब आप कोई भी एलोपैथ दवा खाते हैं तो सबसे पहले किडनी और लीवर ही खराब होता है। तो इन दवाओं से किडनी खराब हो सकती है मगर ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर्स को पता है, वो साफ साफ बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट ही रास्ता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो किडनी को रिजनरेट कर सकती हैं, किडनी को फिर से कार्य के लायक बना सकती हैं, या डायलिसिस ट्रांसप्लांट अगर हो भी रहा है डायलिसिस तो उसको बंद कर सकती हैं। और आरोग्यम के अंतर्गत हमने ऐसे हजारों लाखों पेशेंट्स को एक नॉर्मल ज़िंदगी दी है। डॉक्टर साहब, अभी तक जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं और हम देखते भी आ रहे हैं कि आपने करीब 50-60 हज़ार मरीजों का इलाज किया है, तो उसमें डॉक्टर साहब कहाँ तक सफल रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास स्टार्टिंग स्टेज से लेकर एंड स्टेज तक के पेशेंट्स आते हैं और सबसे कम एज का पेशेंट मेरा 8 महीने का है और सबसे अधिक एज का 98 साल का पेशेंट्स है। और लगभग मैं अगर बात करूँ कि अगर हमारी बताए गए इंस्ट्रक्शंस यानी खाने पीने के सिस्टम और मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट लगभग 100% है। हाँ, जो फॉलो नहीं कर रहा है, जिसको चिकन मटन खाना है, जिसको खाने पीने में परहेज नहीं हो पा रहा है, उसमें सक्सेस का रेशियो कोई नहीं है। ये मैं अपने पेशेंट से साफ साफ बोलता हूँ। विथ डाइट एंड विथ मेडिसिन बिल्कुल भी आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और किडनी फेलियर से लड़ के जीत भी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेद के थ्रू डायलिसिस रोकने का भी कुछ उपाय है? डायलिसिस रुक सकती है? देखिए, सीधी सी बात समझिए, डायलिसिस क्यों होती है? आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर रही है और वो क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी में बढ़ रहा है, इसलिए डायलिसिस करनी पड़ रही है। अगर आपकी किडनी को मेंटेन करते हैं, उसके नेफ्रॉन्स को फिर से ताकत देते हैं, वो किडनी फिर से फिल्ट्रेशन करना शुरू कर दे तो डायलिसिस करना नहीं पड़ेगा। तो डायलिसिस रोकना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हर इंसान के शरीर में नेचर ने प्राकृतिक गुण दिया है, कोई भी डैमेज ऑर्गन हील हो सकता है, उस तरह डैमेज किडनी भी हील हो सकती है, बशर्ते उसमें हैवी एंटीबायोटिक के माध्यम से उसकी किडनी को खराब न किया जाए और सही दवाइयों और खान पान के माध्यम से किडनी को फिर से मेंटेन कर दिया जाए। और ऐसे हजारों पेशेंट जो आज नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं बीके आरोग्य के साथ, इस बात का सबूत है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स और बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है जिसके आधार पर हम आपसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये पॉसिबल है और ऐसा होता है। धन्यवाद। लीडर क्रांति न्यूज।